हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RRS के चैनल में। आज की नई अपडेट में आप देखेंगे नई भर्ती इसी महीने निकलेगी। जो पुलिस आरक्षण भर्ती है उसके लिए बोला जा रहा है कि नई भर्ती इसी महीने निकलेगी। पुलिस भर्ती 2020 में 73% दिया आरक्षण। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 73% दिया आरक्षण, यहाँ टोटल आरक्षण है। जैसे आप देखते हैं कि ST के लिए 20% और SC के लिए 16% और EWS के लिए 10%, तो और OBC के लिए 27%। जब जोड़ा जाता है तब ये होता है 73% दिया आरक्षण। ठीक है, जब OBC को 27% देते हैं तब होता है इतना 73% आरक्षण। तो ये आ गया है कि 27% आरक्षण जो आरक्षण भर्ती है, आरक्षकों की भर्ती है, जो पुलिस की भर्ती उसमें दिया गया है। देखते हैं हम ये पूरी खबर एक एक करके बारी बारी से। यहाँ देखें 6000 आरक्षकों की भर्ती में OBC को 27% आरक्षण और इसमें अंतिम रिजल्ट घोषित। और इसमें ये भी देखेंगे कि जो पुलिस आरक्षण भर्ती है, जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि जल्द ही जो पुलिस आरक्षण भर्ती है उसका अंतिम रिजल्ट घोषित होगा, तो वह रिजल्ट आ चुका है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मतलब जो PV का पुराना नाम है उसका नाम चेंज कर दिया, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ये हो गया है, ने शनिवार को पुलिस आरक्षण भर्ती 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से 6000 चयनित आरक्षकों के अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें खास यह है कि यह अंतिम परीक्षा परिणाम सरकार के द्वारा घोषित 73% आरक्षण के अनुसार जारी किए गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो आरक्षकों के जो 6000 पदों की भर्ती हो रही थी पुलिस में, उसमें 27% आरक्षण के साथ पदों को बताया गया है ना। और आगे देखें, वहीं सरकार 7500 नए आरक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसकी अधिसूचना इसी महीने जारी होगी। और ये तो 2020 वाली भर्ती थी जो अभी चल रही है और उसका अंतिम जो है परीक्षा परिणाम आया है। और इसके साथ ही इसी महीने आ जाएगा नोटिफिकेशन 7500 नए आरक्षकों की भर्ती का। ठीक, 2022 में निकलने जा रही इस भर्ती परीक्षा में 50% अंक लिखित और 50% शारीरिक परीक्षा के होंगे। तो लिखित मतलब जो आपका पेपर होता है और शारीरिक परीक्षा जो फिजिकली होता है उसके 50% रहेंगे अंक। मध्य प्रदेश में ST को 20%, SC को 16%, OBC को 27% और 10% EWS को आरक्षण दिया जा रहा है। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 73% हो जाएगा, दिया जा रहा है। हालांकि 2019 के बाद से आरक्षण का यह मामला पेचीदा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिया था, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम फैसला आने तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के 4 विषयों में OBC वर्ग के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। यह तो पहले ही दिया था आरक्षण का कि 27% दिया जाएगा OBC को, लेकिन अभी इसका जो हाई कोर्ट में फैसला है और उसका अंतिम फैसला आएगा तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में भी 27% आरक्षण मिलेगा, है ना। ये हम जब तक नहीं आ रहा है परिणाम ये मान के चल सकते हैं। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हो या वर्ग 2 की हो, सभी भर्तियों में ये 27% आरक्षण के साथ OBC को ये भर्ती हो गई, है ना। तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी 14% जो आरक्षण है उसके साथ ये पद दिए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। आगे देखते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2019 में सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान
किया, जिसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा 50% पार कर गई। ठीक है, तो वो तो करनी थी, क्योंकि EWS वालों की भी 10% है, तो वैसे ही 60% हो रहा था जब यहाँ पे 14% था तब भी, और अब 27 रहेगा तो वो 73% हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम कि PSC में भी कितना आरक्षण, और अभी उसका भी हाई कोर्ट में चल रहा है, उस रिपोर्ट को भी हम एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इधर PSC में अंतिम फैसला आने तक OBC को 14% आरक्षण, तो PSC में भी ये 14% पे ही अभी क्या है, आरक्षण के साथ भर्ती चल रही है। यहाँ देखें, मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में OBC के 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित किए जाने पर कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला आने तक रोक है। इस स्थिति में राज्य सरकार ने प्रदेश में अफसरों की कमी को देखते हुए OBC को 14% आरक्षण दिए जाने के आदेश जारी किए हैं, जो आरक्षण की पूर्व में तय 50% सीमा के अनुसार है। कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक 87% पदों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। OBC के जिस 13% आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर विवाद है, उसके 13% के नतीजे की 2 सूची बनाई हैं, जिसमें 13% अनारक्षित मतलब सामान्य, जिसमें क्या रहता है कि OBC, ST, SC और सभी से ज़्यादा अंक जो लाते हैं तब होता है सामान्य वर्ग का, तो ये किसी भी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनारक्षित। 13% OBC वर्ग की है। इसमें कोर्ट का फैसला OBC के पक्ष में आता है तो उसके नाम घोषित कर दिए जाएंगे, विरोध में आता है तो अनारक्षित वर्ग के नतीजे घोषित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो PSC की परीक्षा, उसमें भी अभी आरक्षण से संबंधित है जो विवाद है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, और अभी उसमें 14% पे भर्ती की जा रही हैं, और 13% पदों पे अभी जो है रोक के रखा हुआ है कि जिसके पक्ष में आगे फैसला तब वो है स्टार्ट होगा। तो हमने देखा यहाँ पे PSC पे भी जो है 27% आरक्षण का अभी कोर्ट से अंतिम फैसला आना है, उस पर भी ये प्रोसेस चल रही है, और यदि OBC के पक्ष में आता है फैसला तो OBC को 13% से ये पद भरे जाएंगे, नहीं तो फिर अनारक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। तो ऐसा ही जो हमारी MPTET परीक्षा है शिक्षक भर्ती वाली, तो उसमें भी 27% आरक्षण का जो फैसला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अभी 14% पे भर्ती हो रही है, तो हम उस पर भी लगा सकते हैं उम्मीद कि 27% आरक्षण के साथ शिक्षक भर्ती भी होगी। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।